कि एक डक्की नामी बेशरम आदमी को हमने गिरफ्तार किया है। ये खुफिया इंक्वायरी थी जो मैंने खुद इनिशिएट करवाई थी। इस एक ही इंक्वायरी के अंदर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप बेफिक्र हो जाए, बहुत जल्द आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ और इसी हवालात में बंद करूँगा। अरबों रुपया सालाना पाकिस्तान से जुए की मद में पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। रियासत पाकिस्तान और DG NCCI वकारुद्दीन सैयद का क्लियर इंस्टांस है कि ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर का कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इनकी जगह जेल में है, इनको जेल में बंद कर। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। FIR नंबर 196/25, इसके बारे में बताइएगा। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, ये शख्स कौन है और ये ऑनलाइन जुआ कैसे खेला जाता है? जी थैंक यू समा TV, आप अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बट मैं आज हैरान हूँ कि आप उसका नाम लेने से घबरा रहे हैं कि एक FIR आप कहें कि एक डक्की नामी बेशरम आदमी को हमने गिरफ़्तार किया है जो कि बच्चों को गैमलिंग गेम सिखा रहा था, बच्चों को जो जुए की मुख्तलिफ तरीक़ों की तरगीब दे रहा था। और हमारी सोसाइटी के जो 8 साल से 15 साल 16 साल तक के बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा था। पहले आपके दौर में जब आप पढ़ते थे तो आपको याद होगा, आपसे कोई बड़ा पूछता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो आप फरमाते थे कि जी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता था पायलट बनूंगा। अब लोग कहते हैं कि हम इस तरह के यूट्यूबर बनेंगे, इन्फ्लुएंसर बनेंगे, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आपके वतन अजीज़ में पहले ही तालीम की इतना फुकदान है और उस फुकदान के साथ साथ इस तरह के जो घटिया लोग हैं उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया हुआ है कि हमारे बच्चे इनको आइडियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब या बड़े बड़े जो हमारे डॉक्टर AQ खान, जो डॉक्टर अब्दुल सलाम, बड़े बड़े हमारे साइंसदान हैं, सियासतदान हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े हमारे मिलिट्री के सिपा सलार हैं, उनको आइडियलाइज़ करने की बजाय अब लोग इस तरह के मैट्रिक फेल, अनपढ़ गवार यूट्यूबर्स जो कि सेक्सुअली मटीरियल जो इंटिमिटेशन है उसको प्रमोट करते हैं, पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं और तमाम तर जो वतन अजीज़ में गलास्ते हैं उनको प्रमोट करते हैं और अपनी लविश किस्म की घटिया पार्टियाँ जिसको अयाशी की पार्टियाँ आजकल लोग समझते हैं वो शो करवाते हैं और उनके क्लिप्स लगाते हैं, अपनी गाड़ियों की नुमाइश करते हैं कि जी देखें हम तो कुछ भी नहीं पढ़े तो फिर भी हम ये कुछ हो गए, हमने तो इतना कमा लिया। तो वतन अजीज़ के बच्चे सारे ऐसे घटिया लोगों को आइडियलाइज़ करते हैं। अरबों रुपया सालाना पाकिस्तान से जुए की मद में पाकिस्तान से बाहर चला जाता है। और आप जानते हैं कि जुए के बारे में तो मशहूर है कि वो जो है जो एट द एंड जो रिज़ल्ट होता है जुए का वो लूज़र ही होता है, अचीवर नहीं कोई भी होता। लोग अपनी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो पैसे जोड़े हुए हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो ट्यूशन के पैसे हैं ट्यूशन पे नहीं जाते, वो अपने पास रख के इस तरह की गैमलिंग ऐप्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आजकल ऑनलाइन बहुत इजी है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ बेट प्रो और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो जुए की गैमलिंग की एप्लीकेशंस हैं वो बड़ी इजी मोबाइल पे अवेलेबल हैं। ऑनलाइन आप पैसे देते हैं, वो ऑनलाइन आपकी खुल जाती है एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे और वो बच्चे जुआ खेलना शुरू हो जाते हैं। और जुए की भी ऐसी इकसाम है कि मैं तो देख के समा वालों हैरान हो गया हूँ कि आजकल दौर कहाँ जा रहा है। वो गीटियों वाली गेमें, वो दानों वाली गेमें, कुत्तों की दौड़ पे लगा रहे हैं, घोड़ों की दौड़ पे लगा रहे हैं, क्रिकेट पे लगा रहे हैं, बैडमिंटन पे लगा रहे हैं। किसी कंट्री के अंदर इलेक्शन है तो उसके ऊपर उसका रेट निकल रहा है। तो ये जो जितने बाहर बैठे हुए बुकी हैं जो अरबों डॉलर लोग पूरी दुनिया के ममालिक से खींच रहे हैं, सबसे ज़्यादा हमारे वतन अजीज़ में मैं ऐसे घरों को भी जानता हूँ जिनके घरों में खाना नहीं पकता, बाप सारा दिन रेडी पे सब्ज़ी बेचता है और बच्चे जुआ खेलते हैं। ऐसे लोगों को आइडियलाइज़ खुदारा ना करें। जो डक्की भाई या इस तरह के जो घटिया लोग हैं, जितने भी ये इस तरह के इन्फ्लुएंसर हैं जो कि लोगों को गंदी चीज़ों पर राग़िब करते हैं, इनसे अवॉइड करें। आप लोगों के तवज्जुह से मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ कि रियासत पाकिस्तान
और DG NCCIA वकारुद्दीन सैयद का क्लियर इंस्टांस है कि ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर का कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इनकी जगह जेल में है, इनको जेल में बंद कर। एफआईआर में लिखा हुआ कि 13 जून को इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के हवाले से। डकी भाई को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में और कौन कौन से जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सामने आए हैं, और एक एप्लीकेशन भी आपके पास आ जाइए वसीम अकरम के हवाले से कि इनके खिलाफ भी जो है ये ऑनलाइन जुआ ऐप्स को प्रमोट करने के इल्ज़ाम में इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके बारे में वसीम अकरम जो क्रिकेटर है जी बिल्कुल, अभी ऑनलाइन कोई आई होगी, मेरे पास अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं है। कोई आज रूटीन में डेली हज़ारों कंप्लेंट्स आती हैं, उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जिस साम शहरी ने ये लिखा है बिल्कुल उसके ऊपर देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँ, जो आपने पहले सवाल के पोर्शन में पूछा कि ये जून की फ़लाँ तारीख को इंक्वायरी लगी, ये खुफिया इंक्वायरी थी, बहुत ही हाई प्रोफाइल इंक्वायरी थी जो मैंने खुद इनिशिएट करवाई थी। इनिशिएट करवाने के बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाम है यूट्यूबर्स के जिनको इंटरोगेट किया जा रहा है। वन बाई वन उनकी तमाम चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। जो हमारी साइबर पेट्रोलिंग की टीम है पूरे पाकिस्तान में, वो साइबर, क्योंकि जो साइबर बाउंड्रीज़ हैं उनको सिक्योर करना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम उसको सिक्योर करने के लिए साइबर पेट्रोलिंग करते हैं। और वो साइबर पेट्रोलिंग की टीम जो है वो साइबर सर्च के ज़रिए ऐसी बहुत सारी चीज़ों को निकाल रही है। और जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन फाइल बढ़ती चली जा रही है, इस एक ही इंक्वायरी के अंदर बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे नहीं, ना बताएंगे, क्योंकि ये खुफिया चीज़ है, हम आपको बताकर उनको अलर्ट नहीं करना चाहते। हम इन लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके तमाम को पर्चे देंगे। जिन्होंने भी कोई कानून के अगेंस्ट काम किया है, लॉ के अगेंस्ट काम किया है, हम उनके लिए कोई ज़ीरो टॉलरेंस। चौधरी साहब, ये जो यूट्यूबर्स आप बता रहे हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो आप बता रहे हैं, एक तरीक़ाकार होता है NCCIA का, इनको नोटिस जारी किए जाते हैं, क्या इनको नोटिस भेज दिए गए हैं? हमने इनको मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए, सोशल मीडिया पे भी चले, इनको भी रिसीव हुए, लेकिन इन्होंने इंक्वायरी ज्वाइन करना मुनासिब नहीं समझा। तो जिसके ख़िलाफ़ हमारे पास ऐसे मटीरियल आते जा रहे हैं कि उसके ऊपर FIR दी जाए, हम उनके ऊपर FIR देकर बंद करते हैं। चौधरी साहब, डकी भाई के मोबाइल से एक नंबर मिला है एक शख्स का, वकास, ये कौन है? और दूसरा, डकी भाई के मोबाइल से और क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं? जिन लोगों के वो नाम निकले हैं उन लोगों को हम अभी खुफिया रख रहे हैं। खुफिया इस तरह रख रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर तो वाकई उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा एविडेंस मिलता है कि वो इसके क्राइम में इसके साथी थे, तो उनको भी आप नेक्स्ट फ्यू डेज़ में देखेंगे इसी हवालात में, जिसमें वो डक्की, जिसको आप भाई कहते हैं, मैं तो डक्की कहता हूँ, वो बंद है, उसी में बंद होंगे। ये डकी भाई कंट्री मैनेजर थे एक ऑनलाइन जुआ ऐप बाइनोमो के, इसके बारे में तस्दीक? जी, इन तमाम के बारे में तहकीकात हो रही हैं। वो जिन के वो मैनेजर थे, ये जितने जुआरिये पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर जुआ करवा रहे हैं, उनके लिए भी मैसेज है। ये सिर्फ जो पाकिस्तान के अंदर इन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए ही नहीं है, ये उनके लिए भी मैसेज है कि आप बेफिक्र हो जाए, बहुत जल्द आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ और आपको इंटरपोल के ज़रिए इंशाल्लाह मैं इस वतन अजीज़ में लेके आऊँगा और इसी हवालात में बंद करूँगा और आपसे एक एक पाई का हिसाब लूँगा जो आप लोगों ने इस वतन अजीज़ के मासूम लोगों से उनके खून पसीने की कमाई इस जुए की ऐप्स के ज़रिए लूटी है। मैं आपको में से किसी को माफ़ नहीं करूँगा। जो आवाम है वो ये पूछ रहे हैं कि ये 1xBet है, ये PSL में ऑफिशियल पार्टनर रही है। PSL में अगर आप इसको इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर इसके इस्तेमाल पर या इसकी प्रमोशन पर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये जो ऐप्स के आप नाम ले रहे हैं ना, ऑनेस्टली ना तो मैं जुआरिया हूँ, ना मैंने कभी जुआ खेला है, ना मेरे पास टाइम है, मुझे इनका नॉलेज नहीं है कि ये लगाना खाना क्या होता है। सुनता ज़रूर हूँ, अब जब इन्हें पकड़ा है कि जी लगाना खाना फैंसी और नंबर ऑफ़ डिफरेंट टर्म्स हैं इन जुआरियों की, अब ये तो जिसने इस रास्ते पे चला होगा उसी को पता होगा। मेरे तफ्तीशी इस चीज़ पे तफ्तीश कर रहे हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स भी हैं इन वेबसाइट्स के, मेरे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स दुनिया के माने हुए फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, मेरे पास टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो टेक्निकली चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, उनकी एक पूरी टीम है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली NCCIA को ये चीज़ें अता की हैं कि इनके ज़रिए आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें और एविडेंस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये वो सारी चीज़ें कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी तो आप डे बिफोर यस्टरडे तो उसे अरेस्ट किया है, तो अभी चलना है, इसने लंबा चलना है। तो हम आपको जैसे जैसे तफ्तीश होगी हमने डेफिनेट मीडिया को बताना है कि इसके ये जराइम है। जी बिल्कुल, चौधरी सरफराज साहब ने हमें ये बताया है कि ये जो इंक्वायरी है ये सिर्फ डकी भाई तक महदूद नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की
जो इस इंक्वायरी की जद में हैं, और इन्होंने इस बात का भी अदा किया है कि सबके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।